हेलो। फू रात के 1:30 बज रहे हैं। 4 जनवरी हो गई है। तो अगर देखें टेक्निकली तो 3 जनवरी का एपिसोड मिस हो गया है। लेकिन 4 जनवरी को भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई वुड कंसीडर दिस एपिसोड टू बी ऑफ 3rd जनवरी। आज काम वाम बहुत था तो वैसे टाइम ही नहीं मिल पाया, लेकिन छोड़ भी सकता था। बट फिर भी रात को 1:30 बजे 9 डिग्री टेम्परेचर में वीडियो बनाने बैठा हूँ। कमिटमेंट देख रहे हो भाई का। ठीक हुआ ये कि आज एक बढ़िया रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने कहा इस पे तो बात करनी चाहिए। और जो रियलाइजेशन हुआ या जो फील हुआ उसके बारे में दिल का हाल सुने दिलवाना में नहीं बात करेंगे तो और कहाँ करेंगे। नॉर्मली कभी कभी नहीं मिलता है टॉपिक तो भी बना देंगे कुछ सोच साच के, लेकिन ये तो बनाना था। तो शुरू करते हैं आज। हाँ, टॉपिक बताते हैं पहले। तो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग स्लो, या आराम से जीवन जीना, या आराम से कुछ भी करना लाइफ में। और थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसी भी किसी चीज़ पे बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट हाँ, मतलब आप सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरा खुद का पर्सनली जैसी लाइफ चल रही है, या बहुत सारे लोग जो आसपास जिनको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, एकदम फास्ट पेस भागम भाग दौड़ती हुई जीवन चल रहा है। कम टाइम में खूब सारे काम हो जाने चाहिए, जो चाहिए वो तुरंत मिल जाना चाहिए, एकदम वही ब्लिंकिट ज़ेप्टो क्विक कॉमर्स डिलीवरी 10 मिनट, फास्ट फूड चाहिए सबको। तो मोस्टली हम सबकी लाइफ ऐसे ही चल रही है। एक्सपेक्टेशन भी यही रहती है कि अगर कुछ कर रहे हैं तो तुरंत उसका आउटपुट मिले, वेट नहीं करना है ज़्यादा। तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। तो मोस्टली मतलब इसी वजह से ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जिनमें वेट करना पड़े या थोड़े दिन बाद रिज़ल्ट आए, वो सब करने से बचता हूँ, या उसका कोई अल्टरनेटिव लेने की कोशिश करता हूँ। वही है, मतलब एक सड़क पे स्लो ट्रैफिक जा रहा है तो अपन को एक्सप्रेस वे चाहिए, ऐसा कुछ। लेकिन आज कुछ ऐसी मजबूरी पड़ गई, कुछ काम की वजह से काफ़ी देर बैठना पड़ा। बहुत टाइम लगा, बहुत वेट करना पड़ा, फिर काम हुआ। सरप्राइज़ ये हुआ कि समय देने के बाद, वेट करने के बाद, स्लो काम करवाने के बाद जब काम हुआ तो काम पूरा होने का सेटिस्फैक्शन बड़ा अलग लगा। मतलब काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग जो नॉर्मली आप बहुत सारा काम कर लो नहीं मिलता। और आज एक छोटे से काम में ज़्यादा समय देने के बाद जो आइडियली टाइम वेस्ट ही कहता, मुझे थोड़ा बढ़िया फील हुआ। बढ़िया इसलिए भी फील हुआ कि मतलब उस टाइम उस काम में दिमाग लगाया, कुछ नई चीज़ें पता चली। फिर कुछ फंसा हुआ था, वो शायद ऐसे क्विकली उसका सलूशन नहीं निकलता, दो तीन चीज़ें ट्राई करी तब हुआ। तो शायद इसीलिए मज़ा आया, सेटिस्फैक्शन भी हुआ। तो मतलब ये जब एक्सपीरियंस किया, फिर इस पे मेडिटेट किया, तो ये लगा कि यार ये बात तो है, स्लो होने का रिज़ल्ट तो कुछ अलग ही लगता है। आउटपुट भले ही आपको सेम लगे, बट वो प्रोसेस या वो फील जो होती है वो अलग होती है। तो ऐसा मैंने महसूस किया। फिर थोड़ा और सोचा तो हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, जैसे फास्ट फूड छोड़ दो, लेकिन कहते हैं कि खाना जो हम पकाते हैं उसको अगर स्लोली बनाएं, नॉर्मल प्रोसेस से बनाएं, तो उसका टेस्ट भी अलग होता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग होती है। और इसी चीज़ को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने वाला एक किस्सा मुझे याद आया। एक ऑथर हैं, डेरेक सिवर्स। उनकी एक बुक है, हेल या और नो, बहुत अच्छी बुक है, आई रिकमेंड कि आप उसको पढ़ो भी। फ़िलहाल इस पॉइंट, मतलब ये जो मुझे रियलाइजेशन हुआ उसके लिए एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। चैप्टर 25 में डेरेक ये बताते हैं कि एक समय वो कैलिफोर्निया में कहीं पे बीच साइड रहते थे। तो वहाँ बहुत बढ़िया एक राइडिंग ट्रैक था जहाँ पे बहुत अच्छे से वो साइकिलिंग कर सकते थे। तो क्या करते थे वो, कभी कभी संडेज़ को जब फ्री टाइम हुआ तो एक कुछ माइल्स की राइड के लिए जाते थे।
जो समुद्र के किनारे से रोड जाती थी, और मतलब बहुत बढ़िया रूट था। और जब भी वो साइकिलिंग करने जाते थे पूरी जान से तेज़ तेज़ साइकिल चला के फुल स्पीड में जाते थे, और वो सेम रूट था, डिस्टेंस फिक्स था। और जितनी बार साइकिलिंग करते वैसे ही करते, 43 मिनट्स लगते हैं। और बाय एंड ऑफ द राइड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, भयंकर थक जाते हैं, एनर्जी नहीं बचती, ऐसा कुछ। तो वर्कआउट के तरीके से अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर लगातार लगातार वही करके एक रूटीन में बोरियत आने लगी। तो एक बार ऐसे ही सोचा कि चलो आज क्या करते हैं, तेज़ नहीं चलाएंगे, स्लो स्लो चलेंगे। और उस दिन बहुत रिलैक्स आराम होके राइडिंग करी, नॉर्मल स्पीड में, जितना मतलब चला सकें, बॉडी को भी ज़्यादा ना लगे। और वो चलते चलते क्या हुआ कि मज़ा आ गया। मज़ा क्या आ गया कि सेम रूट से जब एकदम तेज़ स्पीड में निकलते थे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इधर उधर क्या है। जब स्लो चले, आसपास ऑब्ज़र्व किया, तो उनको चिड़िया दिखी उड़ती हुई, पानी में डॉल्फिन्स दिख गए, आसपास के नज़ारे दिख गए, समुद्र कितना सुंदर है ये दिख गया। और सबसे मज़ा तब आया कि वो बढ़िया बढ़िया राइड करके पहुँचे, थकान हुई नहीं, बॉडी रिलैक्स थी। मज़ा तब आया जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, वही जितना डिस्टेंस कवर करते थे वो डेली राइड में, टाइम क्या देख रहे हैं, 45 मिनट लगा। मतलब पहले 43 मिनट्स लगते थे, तब वो पूरी जान झोंक देते थे। ठीक है, एकदम थक जाते थे पहुँचते पहुँचते। और आज रिलैक्स चलने पर सिर्फ 2 ही मिनट एक्स्ट्रा लगे, और उसके बदले में मिला क्या, क्या क्या बढ़िया बढ़िया नज़ारे मिले। ठीक है, पूरा इन्जॉय किया। और सबसे मेन चीज़, एंड में आके फ्रेश फील हो रहा है, बॉडी एग्जॉस्टेड नहीं है। तो वैसे देखो तो 2 मिनट का फ़र्क पड़ा, और कितना एक्सपीरियंस कितना चेंज हो गया सिर्फ स्लो होने की वजह से। तो मुझे इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला अपनी इस बात को समझाने के लिए, और मुझे भी बहुत अच्छे से क्लिक हुआ जब आज मैंने फील किया। और आप भी इसे समझ पाओगे अगर आपने नीलेश मिश्रा का जो स्लो वाला शो आता है ना, स्लो इंटरव्यू ऐसा कुछ कुछ करके, और मतलब उनके बोलने का तरीका भी स्लो ही है, लेकिन वो देखोगे तो कुछ तो डिफरेंस फील होएगा। तो जो वो डिफरेंस फील होगा वही एक चीज़ है जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तारे ज़मीन पे मूवी का एक सॉन्ग है जमे रहो, उसमें भी यही फास्ट और स्लो का फ़र्क दिखाया गया। मतलब एक वो जो ईशान का बड़ा भाई होता है, वो एकदम फटाफट तेज़ तेज़ सब कुछ करता रहता है लाइफ में। ईशान जो अभी छोटा होता है वो एकदम बिंदास है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से हर चीज़ एंजॉय कर रहा है। उसके लिए आसपास की चीज़ों में ही बहुत एक्साइटमेंट है। तो मुझे भी यही समझ आया कि कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है स्लो हो जाना, बिना भगदड़ के आराम से जीवन जीना। थोड़ा पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना नहीं, ये भी देखना कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या क्या है, ऑब्ज़र्व करना। तो और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, मतलब जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि अ, कुछ अलग फ़र्क है स्लो हो जाने में, या आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा। अच्छा, अगर नहीं किया तो ट्राई ज़रूर करो, कभी एक दिन स्लो, विदाउट हड़बड़ी, आराम से रिलैक्स होके कोई काम करो। मतलब नॉर्मली जो काम तेज़ तेज़ दौड़म भागी में करते हो, उसको ही आराम से करो, जैसे समय थम सा गया हो, खूब सारा टाइम हो, कोई डेडलाइन नहीं, ऐसे काम करके। सो लेट मी नो व्हाट इज़ योर experience of being slow.